अब आपको दिखाता हूँ कुरान शरीफ में, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि वो कबीर भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची। अब थोड़ा सा पहले पवित्र बाइबल दिखाना पड़ेगा। ये है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये बाइबल है, ये है इसका जर्नल एडिटर, ये यहाँ से हिंदी पढ़ेंगे। प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स MA MDV, संयुक्त संपादक ये सारे इनका ये यहाँ से छपा, ये देख लो, मैसूर USA से छपा है। अब इसमें सबसे पहले सृष्टि वो है, उत्पत्ति है इसमें, और सृष्टि के कति प्रारंभ में प्रथम अध्याय में ही जेनेसिस माने सृष्टि, जेनेसिस 1, ये 4 पृष्ठ पे उत्पत्ति यहाँ से आरंभ होती है। प्रथम आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये पहला दिन था। इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। फिर दूसरा दिन हो गया, प्रकाश प्रकुश बना दिया परमात्मा ने। फिर ये तीसरा सांझ भी भोर हो गया, फिर तीसरा दिन हो गया। जो कुछ भी इसमें फलदार वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार बनाए, ये इस प्रकार। अब ये तीसरा दिन हो गया। दिन और रात पर प्रभुता करें और उज्ज्वला दियारा करें, इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। फिर यहाँ देखें, ये प्रश्न नंबर 5 पे, वो 4 पे पढ़ा आपने। अब 5 पे क्या है, सांझ हुई, भोर हुई, फिर ये 5वां दिन हो गया। छठे दिन पे आना हमने, असली बात ये है। फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे समझदार हों। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो परमात्मा किसा होया, मनुष्य जैसा, नर जैसा। अंडरस्टूड हो गया। अब यहाँ देखिएगा, इस प्रकार छठे दिन भोर हुई, सांझ हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम लिया, यानी 6 दिन में सृष्टि रच ली, 7वां दिन विश्राम किया, बस। अब यहाँ से इतना ही लेना था। अब पवित्र बाइबल ने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने अपने जैसे रूप में मनुष्य को बना, नर नारी करके उत्पन्न कर दिया। आगे बहुत अच्छा प्रमाण है इसमें कि परमात्मा साकार है, वो सामने खड़ा दिखाई देता है, बात करता है, बाइबल में लिखा है। अब कुरान शरीफ दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये कुरान शरीफ है, पवित्र कुरान शरीफ, और इसके विषय में लिखा है। ये तो इनकी अरबी भाषा है। जालिकल किताबु ला रैब जो जैसला फीही जो, इसका अर्थ है इन्होंने किया है कि यह वह इल्हामी किताब है, धार्मिक किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, यानी इसमें जो लिखा है वो फाइनल है हमारे लिए, इसमें हमने कोई डाउट नहीं, इसमें कोई गलत नहीं। इसका कहने का भाव ये कहाँ से बना है, शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में स अनुवाद सटीपन, इसका अर्थ है स अनुवाद सटीपन, स अनुवाद। रूपांतकार है नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये कहाँ से छपा है, कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण। प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ, यहाँ से छपा। अब हम इसके सूरत फुरकानी 25 पर आते हैं। ये देखिएगा, ये सूरत कुरान शरीफ है, और सुरतुल फुरकानी, इसको सूरत बोलते हैं, सुरतुल फुरकानी, यानी सूरत फुरकानी 25। अब इसमें यहाँ से देखेंगे, ये देखिएगा, ये 52 नंबर आयत है। 51 यहाँ समाप्त होती है, ये 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरन, ये स्पष्ट लिखा कबीरन। इसको ये कुरान शरीफ कहो चाहे मजीद कहो, अब दिखाएंगे आपको। अब इसका हिंदी अनुवाद यहाँ किया है इन्होंने। ये 51 समाप्त हुई, 52 प्रारंभ हुई। इसका अनुवाद है ये जो हमने अरबी भाषा पढ़ी, लिखी है इसमें नागरी लिपि में।
अब इस 52 का यहाँ अनुवाद किया है तो ए पैगंबर हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञानदाता बोल रहा है, तुम काफिरों का कहा न मानना, जो परमात्मा की पूजा ना करते न देवताओं की पूजा करते उनको काफिर बोलते हैं, मानना। और इस कुरान शरीफ की दलीलों से जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया और ये लिखना था कि वो अल्लाह फला तुतियल काफिरन व जाहिदम बिही जिहादन कबीरन, कबीरन माने कबीर के लिए तू संघर्ष कर। वो तो काफिर जो है वो नहीं मानते कबीर इज गॉड, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो कबीर है सब कुछ। अब यहाँ कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो, खबीरा कहो, ये इसी परमात्मा का एक भाषा में भिन्नता अंतर है। अब यही नो की नो कुरान शरीफ है ना, कुरान मजीद नाम है इसी का, सिर्फ लिखने में अंतर किया है राइटर ने। अनुवाद करते समय वो कबीरन लिखो चाहे कबीरा लिखो एक ही बात, देखिएगा ये कुरान मजीद है, वही की वही नो की नो, इसमें कोई अक्षर का भी अंतर नहीं है, लेकिन ये मजीद लिख दिया। अरबी मऊ अरबी मतन यानी प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6 से। ये कुरान मजीद मुर्तजमा है मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक हैं फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। इतने अब इसमें सूरत फुरकानी पर आते हैं, अक्षर का भी अंतर नहीं है इसके अंदर, उतना ही है। सूरत फुरकानी 25 और पृष्ठ नंबर है इसकी, इस पर 570 है, उसमें 604 है कुरान शरीफ में। अब यहाँ आते हैं नीचे एज इट इज, इसमें अंतर माड़ा सा भी है। 51 है ये, 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन ने व जिहादुम बिही जिहादन जिहादन कबीरा, कबीरा कहो, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीरा कहो। ये सिर्फ इसमें कबीरा लिखा उसमें कबीरन लिखा है। अब इसको कबीर कहो एक ही बात है, इससे तो इतना लेना। अब हम फिर कुरान शरीफ को ही लेते हैं। अब हमने ये जो पढ़ा है ये कुरान मजीद देखा था, अब कुरान शरीफ को फिर लेते हैं, इसका अनुवाद इससे देखेंगे। अब देखो कुरान शरीफ फिर लेते हैं, वो मजीद थी ये कुरान शरीफ है और इसके अनुवादक प्रकाशक पहले हमने दिखा दिए हैं। ये सारा लखनऊ किताबघर से ये प्रकाशित है, मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से। अब हम इसके आते हैं 604 पृष्ठ पे, 604 पृष्ठ पे, और वही है इस कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25। नीचे आते हैं ये 52 आयत है। फला तुतियल काफिरन जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब ये क्या कहता है यहाँ पर कि ए पैगंबर, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अपने पैगंबर को बोल रहा है तुम काफिरों का कहा न मानना। वो काफिर नहीं मानते भगवान को, वो तो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। और इस कुरान शरीफ की दलीलों से, कुरान की दलीलों से मैं जो तुझे हिदायत दे रहा हूँ इसके आधार से उनका सामना करना उस कबीर के लिए, जिहादन कबीरन, उस कबीर के लिए, कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, लड़ना नहीं। जिहाद का अर्थ लड़ना नहीं होता, संघर्ष करना, उनकी बातों में ना आना, सीधी सी बात है। अब देखो, अब हमने 52 का अर्थ पढ़ लिया। अब 607 पर सूरत फुरकानी 25, और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसीब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज़ के करने में शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं, देवताओं को, जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न उनको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से यानी कबीर से, कबीर अल्लाह से मुंह मोड़े बैठे, पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं।
अब 56 में या 55 समाप्ति, और 56 में कहा कि ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा। 57 में कहा है कि इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म का पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में कमाल कर दिया, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो, चैतन्य नहीं। कबीर परमात्मा जैसे अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वेदों में आपने पढ़ा, ऐसे आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, ऐसे ही आदरणीय मोहम्मद साहिब जी को मिले थे इस जिंदा महात्मा के रूप में, लेकिन इन्होंने इनकी बात को स्वीकार नहीं किया था। और वो कुरान शरीफ ज्ञानदाता कहता उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है, वह जिंदा महात्मा रूप में तुझे मिला था। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, यानी गीता ज्ञानदाता किसी और अल्लाह की पाकी बयान करने को कह रहा है, और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफ़ी खबरदार है। ये कबीर है यहाँ पर, ये 58 नंबर आयत है, यहाँ देखो 58, ये 58 है, यहाँ पढ़ेंगे। ये खबीरा लिखा है, इबादही खबीरा। अब इबादही माने पूजा के योग्य, वो कबीर है। इबादत, इबादत माने पूजा, इबादही यानी पूजा के योग्य, वो कबीर है। कबीर 58, यहाँ फिर हम आएंगे इसके। ये 58 हम पढ़ रहे हैं कि वो अपने भक्तों के, वो जिंदा रूप में तुझे मिला था, उस पर भरोसा रख, वो अविनाशी परमात्मा है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। अपने बंदों के गुनाहों से वह कबीर खूब खबरदार है, यानी पाप नाश कर देता है। वो कबीर खबरदार है, कबीर लिखना था, कबीर अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जानता है सब कुछ। अब 59 में कमाल कर दिया, और जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ भी उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा, वो अल्लाह बड़ा। अब इन्होंने यहाँ भी कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, वो अल्लाह कबीर है, ये लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। ये 59 में, यहाँ देखो, ये फिर 59 आ गई। इसमें फिर खबीरन लिखा है, अरहमानू फसल भी ही खबीरन, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो, तो इन्होंने इसका अर्थ भी बड़ा कर दिया। अब फिर पढ़ेंगे इस 58 नंबर को, जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया। जो पवित्र बाइबल जो ज्ञान देता है 60% ज्ञान वही कुरान शरीफ में है। 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा, वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, वो अल्लाह अकबर, वो अल्लाह कबीर है, वो भगवान कबीर है, बड़ा दयालु है, रहमान है। और उसकी खबर, उसकी जानकारी किसी बाखबर इल्म वाले यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। इससे सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस अल्लाह यानी बड़े भगवान, जिसको ये बड़ा कहते हैं, वो मान ले, उसके बारे में अल्पज्ञ है, उसकी जानकारी नहीं रखता। उसके लिए स्पष्ट किया है कि वो साकार परमात्मा है, उसका नाम कबीर है। 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा तो वो विराजमान हुआ। तो एक देशीय है और साकार है, मनुष्य सदृश है, वो पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया। अब आज उन मुसलमान भाइयों का दावा भी गलत सिद्ध हुआ जो हिंदुओं को यूँ कहते थे ये देवताओं को पूजे, इनका मोक्ष नहीं हो सकता, तो वो भी अब काल के ही जाल में है, उनको भी सोचना पड़ेगा। हम एक पिता की संतान हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत आसान है। ये विश्वास होना कि कौन परमात्मा है, वो क्या स्थिति में है, वो कैसी लीला करता है, उसको पहचानना अनिवार्य है। और कौन सी वे ऑफ वर्शिप है, वो पूजा की विधि क्या है जिससे मोक्ष होगा।